साइली जब दिलीप को पूछ रही होती है तो पुलिस स्टेशन क्यों गया था और तूने वहाँ पे जाके क्या कहा, तभी साइली की माँ और जोई एकदम चौंक जाते हैं। साइली की माँ साइली को पूछती है कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात करी है, इसने क्या किया है। तभी साइली कहती है, आई ये पुलिस स्टेशन में गया था, मैं मिसिंग हूँ इस वजह से नहीं, लेकिन सचिन पे इल्ज़ाम लगाने के लिए कि सचिन ने मुझे गायब किया है। वो हमेशा मुझसे झगड़ता है, लड़ता है और वो मुझे मारता पीटता है। इस वजह से सचिन को पुलिस की हिरासत में लो, ये कहने के लिए वो वहाँ पे गया था। ये सुन के साइली की माँ और जूही एकदम चौंक जाते हैं। साइली की माँ दिलीप को कहती है, कितनी बार तुझे समझाने का, समझता ही नहीं है। अब मैं तंग आ चुकी हूँ तेरी इस हरकत से। दिलीप कहता है, आप लोग गलत समझ रहे हो। ताई नहीं मिल रही थी सुबह से और आप लोग भी इतने टेंशन में थे, इस वजह से मैं गया था। तभी जूही कहती है, तू इस वजह से नहीं गया, तू जीजू के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए ही गया था और तू जानबूझकर जीजू को फंसाना चाहता है। तभी साइली की माँ भी कहती है, बाड़ू तुझे पता नहीं है जावई बापू कितने परेशान थे जब साइली नहीं मिल रही थी, वो खुद इतने परेशान थे और तू है कि ये सब हरकतें करते रहता है। फिर साइली दिलीप को कहती है कि तूने ऐसा सब कुछ क्यों किया, क्यों गया था पुलिस स्टेशन में जानबूझकर सचिन के खिलाफ कंप्लेंट करने। तो वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुझे बहुत जगह पे ढूंढा लेकिन आखिर में पुलिस ढूंढेगी तुझे, इस वजह से मैं वहाँ चला गया। और चिट्टी ने भी तो यही कहा था। साइली को अब बात समझ में आ जाती है। साइली कहती है, अच्छा चिट्टी, अब मेरी बात समझ में आ गई। चिट्टी तो जानबूझकर सचिन को अड़काना चाहता है और तूने उसकी बात सुन ली। वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे ढूंढ रहा था लेकिन कहीं नहीं मिली, इसलिए फिर मैं पुलिस स्टेशन चला गया। साइली उसे पूछती है, ठीक है बता तू कहाँ कहाँ ढूंढा मुझे। और वो चुप हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता मैं जवाब क्या दूँ। तो साइली कहती है, तूने कहीं पर भी नहीं ढूंढा। तो वो कहता है, हाँ लेकिन मैं पुलिस स्टेशन गया था क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही थी। वो कहती है, अच्छा तू कहाँ कहाँ ढूंढा ये तो तुझे पता नहीं, तूने ढूंढा ही नहीं, डायरेक्टली तू पुलिस स्टेशन गया। लेकिन सचिन ने, मेरे पति ने हर एक उस जगह पे ढूंढा जहाँ पर मैं हो सकती हूँ, फूलों के मार्केट में, ताइयों के यहाँ पे, दुकानों में जहाँ मैं डिलीवरी करती हूँ, सब जगह पे उसने ढूंढा। ये मेरा पति है, ये मेरा सचिन है और तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। छी, मुझे शर्म आती है दिलीप तुम पे। और तुमने वो चिट्टी की बात सुनकर और उसी की बात मानकर तुम पुलिस स्टेशन गए सचिन के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए और सब लोग उससे नाराज़ होते हैं। साइली वहाँ से जा रही होती है, तभी उसकी आई कहती है, रुक ना थोड़ी देर। वो कहती है, नहीं मुझे घर पे बहुत काम है इसलिए जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है और दिलीप मुंडी नीचे करके खड़ा होता है। दूसरी तरफ शोरूम में तेजस पीछे मुड़ता है, तभी रोशनी से टकराता है। रोशनी कहती, क्या है बाबू, तुम ठीक तरह से नहीं चल सकते, और सब लोग उनको देख रहा होता है। वो कहता है, मैं डीलर से बात करके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी को एक एम्प्लॉय कहती है कि एक आदमी आया है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख रहा है और उसे ख़रीदना भी है। ये सुन के रोशनी बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है, कहाँ पे है। तो वो कहती है, उस सेक्शन में है। रोशनी उस साइड पे जाती है और उन्हें कहती है, हेलो। और वो पीछे मुड़ता है तो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो पीए रहता है जो उसको ब्लैकमेल करता है। वो फूलों का बुके लेके आता है रोशनी के लिए क्योंकि उसने ये नई दुकान जो खुली है। रोशनी उसे देख के चौंक जाती है। वो उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि देखो, तुम मुझे पैसे टाइम पे नहीं दे रही हो तो मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। वो कहती है, मैं तुम्हें टाइम पे पैसे देती हूँ, अभी तो दिए थे तेजस से लेके 1 लाख रुपए। तो वो कहता है, मैंने दूसरी शादी कर ली, अब शादी की है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना, तो इस वजह से मुझे ये फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, वो एसी और मिक्सर चाहिए। और वो रोशनी को वो बुके देता है और कहता है, ये लो कल्याणी। वो एकदम से डर जाती है। वो कहती है, कल्याणी नहीं रोशनी। वो कहता है, ओके ओके रोशनी, ये सारी चीज़ें तो मुझे गिफ्ट होगी क्योंकि मेरी शादी जो हो गई है। रोशनी एकदम चौंक के उसको देखती है और कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये शॉप मेरी नहीं है, तेजस की है, उसे क्या बताऊँ। तो वो कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। फिर वो पीए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तेजस को बता देता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। वो कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये सब देती हूँ, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और वो सारी चीज़ें, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और मिक्सर, वो सब ट्रक में भर रहा होता है। और उतने में ही तेजस वहाँ से आता है और वो देखता है कि अरे ये तो मेरे शॉप का ही माल है। वो खुश हो जाता है कि इतनी सारी किसी ने खरीदी की है तो माल तो अच्छा मिला होगा, इस वजह से वो बहुत खुश होता है। वो उस पीए को नहीं देखता है और पीए भी उसे नहीं देखता है। चिट्टी अपने अड्डे पर बैठ के यही सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ अब ये सचिन अंदर गया होगा, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया होगा और बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मुझे जेल में डाला था ना। उतने में ही वहाँ पे दिलीप आता है और चिट्टी उसे पूछता है, क्या हुआ, सचिन गया अंदर, पुलिस उसकी अच्छे से खातिरदारी तो कर रहा है ना। तभी दिलीप कहता है, कहाँ कुछ नहीं। वो कहता है, क्यों, क्या हुआ। तभी दिलीप कहता है, ताई तो मिल गई ना। तभी चिट्टी कहता है, ऐसे कैसे हो गया, और सबको पता है कि सचिन
इस शहर का एक नंबर का गुंडा है, तो उसने ही कुछ किया होगा और हमने कुछ गलत नहीं किया। तभी दिलीप यहाँ पे कहता है, नहीं, हमने जल्दबाजी में जानबूझकर जीजू को इसमें फंसाया है। हमने ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हमसे गलती हुई है। ये सुन के चिट्टी एकदम चौंक जाता है कि ये दिलीप चेंज कैसे हो गया, क्योंकि दिलीप अब सचिन की साइड ले रहा है और सचिन के बारे में सोच रहा है। तभी चिट्टी वापस अपना मुद्दा रखता है और बोलता है कि सचिन, तुझे पता है ना वो कैसा है, तेरा हाथ भी तोड़ा था उसने, वो एक नंबर का गुंडा है और हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने तेरी ताई के बारे में सोचा, लेकिन वो कहता है सही है, लेकिन वो ताई को कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी वो चाहते तो उनके और मेरे घर पे वो वीडियो दिखा सकते थे जो मैंने चोरी की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चिट्टी ये सब सुन के चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे यही कह रहा होता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया सचिन के खिलाफ कंप्लेंट करके, और वो वैसा ही है। लेकिन दिलीप कहता है हमें ये सब कुछ रोकना चाहिए। चिट्टी कहता है ठीक है, तू कह रहा है तो हम लोग ये रोकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सचिन गलत है। वो कहता है जाने दो, छोड़ दो, हम उनके मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। वो कहता है ठीक है, अगर तू कहता है तो ठीक है। दिलीप वहाँ से चला जाता है और चिट्टी सोच रहा होता है। तभी उसके पंटर उसके पास आते हैं और कहते क्या भाऊ, अब क्या करना है। तभी चिट्टी कहता है कि दिलीप उसके ताई से बहुत प्यार करता है और उस पर ये ताई के प्यार का भूत सवार है। जाने दो, अभी उसे शांत रहने दो, वक्त आने पे हम लोग दिखा देंगे। और वो हंसता है। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस रोशनी के पास आता है और कहता है वाह बाबू, इतनी सारी बिक्री हो गई, इतने सारे प्रोडक्ट्स गए। और वो बहुत खुश हो जाता है। रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। तेजस अपने काउंटर के पास आता है और ड्रॉअर में पैसे देख रहा होता है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स गए तो पैसे तो अच्छे खासे मिले होंगे। लेकिन उसे ड्रॉअर में पैसे नहीं मिलते। वो अपना फ़ोन भी चेक करता है कि कोई नोटिफिकेशन एसएमएस आया है क्या, बैंक में पैसे जमा हो गए। उसे कोई मैसेज नहीं मिलता। तभी वो रोशनी को बुलाता है, बाबू यहाँ तो आना। रोशनी वहाँ पे आती है और वो रोशनी को पूछता है पैसे कहाँ हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स गए तो उसके पैसे कहाँ हैं, तुम्हारे पास है क्या। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है फिर। रोशनी कहती है उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स ईएमआई पे लिए हैं। वो कहता है बाबू, हमारा रूल है ना कि हम लोग ईएमआई से नहीं देंगे, फिर तुमने क्यों दिया। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है और कहती है क्यों, ये शॉप मेरी नहीं है क्या, चलो मैं जाती हूँ यहाँ से। गुस्से से वो जा रही होती है। तभी वो उसे रुकाता है और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। वो कहती है वो मेरे पहचान वाले दे देंगे। अब उन सारे प्रोडक्ट्स के पैसे तो रोशनी को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि वो पीए तो देने से रहा। रोशनी और शिखा चिट्टी के पास आते हैं। उसको मोबाइल में पीए का फ़ोटो दिखाते हैं। यहाँ पे चिट्टी कहता है अच्छा, ये देख के तो ऐसा लगता है किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा होगा। रोशनी और शिखा कहती है कि ये तो एक नंबर का चालू है, फ्रॉड आदमी है। चिट्टी कहता है अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पे रोशनी कहती है मैं यही चाहती हूँ कि आप इसे धमकाओ और इसे ये कहो कि किसी को भी ब्लैकमेल ना करे, बस सिर्फ धमकाओ उसे। वो कहता है ठीक है, हो जाएगा आपका काम। यहाँ पे शिखा रोशनी को इशारा करती है पैसे पैसे पूछो उसे। तभी रोशनी चिट्टी को बोलती है कि कितने पैसे हुए इस काम के। और चिट्टी कहता है नहीं, ये तो मेरा समाज सेवा है, मैं कुछ पैसे नहीं लूँगा। शिखा और रोशनी एकदम चौंक जाते हैं। चिट्टी कहता है कि मैं तो आप लोगों को जानता हूँ ना, और मैं ऐसी समाज सेवा तो करता ही रहता हूँ, इसलिए पैसे नहीं लूँगा, जाइए आप लोग। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिट्टी का आदमी चिट्टी के पास आता है और कहता है आपने इसके पाहु पैसे नहीं लिए। वो कहता है अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रानी बहुत काम की है, मुझे जिस तक पहुँचना है ये मुझे उस तक पहुँचाएगी और मेरा काम करेगी। यानी कि अब सचिन को तकलीफ़ देने के लिए वो रोशनी का इस्तेमाल करेगा। चिट्टी और उसके आदमी रास्ते पे खड़े रह के वो पीए का फ़ोटो देख रहे होते। उतने में ही वो लोग देखते हैं कि एक साइड से वही आदमी यानी कि वो पीए आ रहा है और अपने बाइक की तरफ जा रहा है। वो लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ आते हैं। वो पीए बाइक पे बैठने ही जा रहा होता है। उतने में चिट्टी उसे पकड़ता है और उसे बाइक से नीचे उतारता है। वो कहता है आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो। तभी चिट्टी और उसके दोस्त उस पीए को मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि किसी भी मासूम लड़की को छेड़ोगे, उसे ब्लैकमेल करोगे, और वो उसे मार रहे होते हैं, बहुत मार रहे होते हैं। उतने में वो पीए देखता है कि उस तरफ से कुछ पुलिस आ रही है, इसलिए वो चिल्लाता है पुलिस। और यहाँ पे चिट्टी और उसके दोस्त दूसरी तरफ चले जाते हैं क्योंकि पुलिस आ रहे होते हैं। सचिन और अनया भी बाइक से कहीं जा रहे होते हैं। अनया उसे कह रहा होता है भाऊ, तेरे और वैनी का प्यार तो एकदम अनोखा है, क्या प्यार करते हो तुम लोग। यहाँ पे सचिन हंस रहा होता है और कहते हैं चुप रहे अनया। तो अनया कहते हैं भाऊ आपके गाल देखो लाल हो गए हैं। दूसरी तरफ पीए अपनी बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है और चिट्टी वो भी अपने बाइक पे इस पीए का पीछा कर रहा होता है।
उन दोनों का यही चल रहा होता है। उतने में पीए की बाइक से रास्ते पे खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत को धक्का लग जाता है और वो औरत नीचे गिर जाती है। लेकिन पीए आगे चला जाता है क्योंकि चिट्टी के आदमी उसके पीछा कर रहे होते हैं और ये सचिन वहाँ पे देख लेता है। सचिन भी क्यों वहाँ पे मर रहा है पता नहीं, और वो पीए के पीछे भागता है क्योंकि उसने उस बूढ़ी औरत को धक्का मारा है। वो अनया को कहता है तू इस बूढ़ी औरत को संभाल, मैं उसको पकड़ता हूँ। और सचिन पीए के पीछे चला जाता है और ये चिट्टी और उसके दोस्त देख लेते हैं और वो भी सचिन के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। सचिन उस पीए को बाइक से फॉलो करता है और एक जगह पे वो रुकाता है और उस पीए को बाइक से निकालता है और उसे मार मार मारता रहता है। वो पीए कह रहा होता है सर आप मुझे छोड़िए ना, मेरे पीछे कोई लगे है। लेकिन सचिन बात थोड़ी ना समझेगा, वो गुस्से में पागल ही हो जाता है और वो उसे मार रहा होता है। ये भी नहीं सोचता कि उसके पीछे कौन लगे है, ये तो देख लूँ, चिट्टी है, उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, सचिन उसे मार रहा होता है और कहता है तूने एक बूढ़ी औरत को धक्का मारा है, समझ में नहीं आता, उसे रोक के उसका हाल चाल पूछो। उतने में ही पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और ये सारी बातें चिट्टी दूर खड़े होकर देख रहा होता है और उसे बड़ा मज़ा आता है कि हमें जो काम करना है वो काम तो सचिन ही कर रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और वो मज़े लूट रहा होता है उसके आदमी लोगों के साथ। ये सचिन के सामने हाथ जोड़कर कह रहा होता है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं, आप छोड़ दीजिए मुझे सर, मुझे जाने दीजिए। लेकिन सचिन उन्हें नहीं छोड़ता और ये सारी बातें चिट्टी और उसके आदमी गाड़ी के पीछे रह के देख रहे होते हैं। चिट्टी मोबाइल निकालता है और ये सब कुछ शूट कर लेता है। उतने में पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आ जाती है और पुलिस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये मारपीट क्यों चल रही है। तभी सचिन कहता है देखिए ना, इसने वो बूढ़ी औरत को धक्का मार के ये भाग रहा है। वो कहता है अच्छा, वो जो कंप्लेंट आई है वो मंदिर के वहाँ पे जो बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है, वो कहता है हाँ यही है, वो ये भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ा। और वो लोग उसे पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी सचिन कहता है इसकी शक्ल तो कोई जानी पहचानी लगती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये इसी की शक्ल मैंने देखी है पहले भी। फिर सचिन को याद आता है कि ये गाड़ी में बैठा था और किसी औरत के बारे में, लड़की के बारे में गलत सलत बोल रहा होता है। वो ये सारी बातें इंस्पेक्टर को भी बता देता है। इंस्पेक्टर अपने हवलदार को कहते हैं इसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाओ, और सचिन को भी कहते हैं तुम्हें भी आना पड़ेगा ये कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। वो कहता है हाँ साहब मैं आएगा ना। और पुलिस वो पीए को लेके वहाँ से चले जाते हैं और सचिन भी अपने बाइक पे बैठ के वहाँ से चला जाता है। ये सचिन अनजाने में रोशनी की मदद क्यों करता रहता है समझ में नहीं आता। उसके पार्लर में ईशा को छोड़ा तो उनको 27 लाख के बदले 30 लाख रुपए मिले और अभी ये पीए को पकड़वाया है। इससे सारी सच्चाई पता चल जाती, पर नहीं। यहाँ पे घर पे रोशनी और तेजस खाना खा रहे होते हैं। तेजस खाना खा के बोलता है वाह क्या मस्त खाना बना है, ये सचिन न साला बहुत नसीब वाला है, उसको अच्छी वाइफ मिली है जो अच्छा कुक करती है। ये कल का खाना बहुत ही घटिया था, पता नहीं उसने ऐसे क्यों बनाया। तभी रोशनी गुस्से से बोलती है कि वो कल का खाना मैंने बनाया था, और वो एकदम मुंह में निवाला डालते डालते उसकी तरफ एकदम चौंक के देखता है और रोशनी तेजस को गुस्से से देख रही होती है। अब तेजस डर जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं कल का खाना भी बहुत अच्छा था बाबू, मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। और वो रोशनी उसे गुस्से से देख ही रही होती है कि तेजस कहता है कि नहीं मुझे तो बाहर सोना पड़ेगा अगर ये गुस्सा हो गई तो। और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बाहर जाके खाना खाता हूँ ना। और उतने में ही रोशनी का फ़ोन बजता है, लेकिन वो तभी देखती नहीं है क्योंकि तेजस वहाँ पे होता है। तेजस अपनी प्लेट उठाता है और दूसरी तरफ चला जाता है बाहर, और रोशनी उसे देख रही होती है। फिर रोशनी वो मैसेज देखती है और उस मैसेज में चिट्टी ने उसे भेजा होता है कि वो पीए को पुलिस पकड़ के लेके गई, और वो बहुत खुश हो जाती है। हर बार ये मेकर्स रोशनी का साथ क्यों देते हैं यही समझ में नहीं आता। रोशनी वो फ़ोटो देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब ये मुझे तंग नहीं करेगा, अब मुझे चैन की सांस मिलेगी। अच्छा हो गया, ऐसा ही चाहिए इसके साथ और तुम्हारे साथ। फॉर अ चेंज रेणुका किचन में होती है। उतने में शक्कू आती है और वो रेणु रेणु करके चिल्ला रही होती है। रेणुका किचन से ही आवाज़ देती है कि मैं किचन में हूँ, आ जाओ। शक्कू वहाँ पे आती है और वो एकदम चौंक जाती है कि तू किचन में और खाना बना रही है। वो कहती है देखो ना कोई भी घर पे नहीं है और मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है, चलो आओ बाहर बैठते हैं। और वो दोनों जन बाहर आके बैठते हैं। यहाँ पे शक्कू कहती है तूने तो खाना बनाना कब का छोड़ा था, जब से साइली इस घर में आई है। वो कहती है मेरी 3 बहुओं के काम कोई भी करता नहीं है, और वो साइली उसकी तो बात ही मत करो। शक्कू कहती क्या बात करिए तू ऐसे। इतने में ही रेणु के मुंह से निकल जाता है कि उसकी दुकान जब घर के बाहर थी अच्छा था, मैं उसको बुला के तो लेके आती थी, लेकिन मैंने ही कंप्लेंट की और उसकी दुकान वहाँ से निकाल दी। और शक्कू एकदम क्या तूने किया ये सब कुछ, तेरे पेट में ये कैसे रह गई बात, मुझे बताया नहीं तूने। और रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो कहती हाँ हाँ मतलब अब मैं क्या करूँ। उतने में ही एक औरत आती है और कहती फूल वाली वहीनी, फूल वाली वहीनी। और यहाँ पे रेणुका उस तरफ जाती है तो वो कहती है मुझे फूल चाहिए।
तो रेणुका कहती है यहाँ पे कोई फूल बूल नहीं है, जाओ यहाँ से। तभी वो औरत रेणुका को सुनाती है, एक तो फूलों का बिजनेस करते हो और उससे ये मकान ये बंगला बनाया और ऐसे तेवर है अच्छी। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। शकु उसे शांत कर रही होती है, लेकिन रेणुका थोड़ी ना शांत रहने वाली है। वो कहती है कि आने दो ये फूल वाली को, मैं दिखाती हूँ उसको बराबर से। उतने में ही साइली और रोशनी आते हैं। तभी रेणुका उसे रुकाती है और कहती है तू रुक वहीं पे, अंदर मत आ। और रेणुका उन दोनों के पास आती है। तभी रोशनी कहती है काकू आपने मुझे क्यों रुकाया, मैंने क्या किया। रेणुका बोलती है बाड़ा तू नहीं, तू अंदर आ। और फिर साइली को कहती है तू तू यहाँ पे क्या मुझे तेरी असिस्टेंट समझती है। अरे साइली बोलती है काकू क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो। तभी रेणुका कहती है तुम किसी को भी घर पे बुलाती हो और यहाँ पे मुझसे पूछते हैं वो लोग फूलमाला के बारे में, मैं क्या बताऊँ। वो कहते हैं तुम्हारा नंबर दो। मैं क्यों दूँ तुम्हारा नंबर। तभी साइली भी उसे जवाब देते हैं आप कैसे दे सकती हो मेरा नंबर, आपके पास तो मेरा नंबर है ही नहीं। रोशनी और रिया का नंबर तो आपके पास है, लेकिन मेरा नंबर आपके पास नहीं है, तो आप कहाँ से दोगी। मैं तो गरीब हूँ ना, तो मेरा नंबर आप क्यों रखोगे। रोशनी भी साइली की इस बात पे उसे देख रही होती है। रेणुका को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है हाँ मैं तेरा नंबर क्यों रखूँ, मुझे क्या काम है तुझसे। वो कहती है बराबर है, आपका क्या काम है, आप क्यों रखोगी। वो कहती है तू अभी के अभी ये तेरा ये सब काम धंधा छोड़ के घर के काम करेगी। तभी साइली को भी गुस्सा आता है। वो कहता है नहीं काकू मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। रेणुका साइली को देखती है। तभी साइली कहती है ये हक सिर्फ मेरे पति का है, वो मुझसे कहे कि ये सब बंद करो तो मैं बंद करूँगी। ये फैसला मैं और मेरे पति ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और यहाँ पे शक्कू, रोशनी और रेणुका तीनों ही साइली को देख रहे होते हैं। तभी शक्कू भी रेणुका को कहती है रेणु वो सही कह रही है, तेरी बाकी के दो बहुएं भी तो है, उनको भी बोलेगी क्या काम धंधा छोड़ के घर पे बैठने के लिए। नहीं ना, तो वो जो बोल रही है वो सही है। यहाँ पे रेणुका शक्कू को कहती है क्या सही है, इसको घर पे काम करने की ज़रूरत है और वो घर पे काम करेगी। मेरी बाकी के दो बहुएं अच्छा खासा पैसा कमाती है। और फिर रेणुका साइली के सामने आती है और उसे कहती है बता तू कितना पैसा कमाती है। साइली रेणुका को देख रही होती है। तभी शक्कू कहती है रेणुका जाने दे, ये सब कुछ तू फैसला नहीं कर सकती, उसका फैसला होना चाहिए, वो फैसला करेगी। शक्कू साइली का साथ दे रही होती है। यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने भी तो अपना सब कुछ बाजू में रख के घर और बच्चे संभाले हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकती। शक्कू कहती है तो बाकी के बहुओं को भी तू, रिया और रोशनी को भी यही कहेगी। और वो एकदम चौंक जाती है। साइली रेणुका को कहती है ये फूल माला बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे सुकून मिलता है, इससे ही हमारी जीविका चलती है। रेणुका कहती है जीविका, वाह बड़े बड़े शब्द लेती है, एक तो फुकट का हमारा ही खाती है और ऊपर से बोलती है क्यों, वो महीने का खर्च नहीं देते हैं क्या, तो उससे वो खा सकती है। ये साइली भी तो काकू को बोल सकती है, लेकिन नहीं, साइली क्यों बोलेगी, बेचारी बहू बन के जो रहना है उसे। साइली फिर रेणुका को बोलती है आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना कुछ करने की और अपना पैसा कमाने की, आपको ऐसा कुछ नहीं लगता। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तभी शक्कू कहती है रेणु साइली जो बोल रही है ना वो सही बोल रही है, कुछ ना कुछ करना ये बहुत अच्छा लगता है। तभी रेणुका कहती है अच्छा ऐसा है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, कल से रोशनी के पार्लर में चली जाती हूँ, वहाँ पे मैं काम करूँगी। रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है क्योंकि उसने तो झूठ बोला है। वो कहती काकू आप मेरे पार्लर में आके क्या करोगे, वहाँ पे इतना काम नहीं रहता, आप बोर हो जाओगे। जानबूझकर बोल रही होती है क्योंकि रेणुका को अगर सच पता चल गया तो। फिर रेणुका बोलती है ठीक है तो मैं तेजस की दुकान में चली जाती हूँ, वहाँ पे पैसे गिनूंगी। शक्कू कहती है बस तुझे पैसे गिनने का काम ही करना है ना। तो रेणुका बोलती है हाँ। तभी यहाँ पे जानबूझकर रोशनी कहती है तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपना कुछ हॉबी अपना ड्रीम पूरा क्यों नहीं करती। आपने मुझे कहा था ना कि आपको डांस अच्छा लगता है। तो वो कहती है हाँ मैं भरतनाट्यम सीखती थी और मुझे वो सिखाने का बहुत शौक़ है, लेकिन तो रोशनी कहती है फिर आप क्यों नहीं करती है। रोशनी जानबूझकर रेणुका को इन सब से अलग रख रही होती है। रेणुका भी बहक जाती है और कहती है हाँ ये बात तो सही है, अब ये रेणुका अपना डांसिंग स्कूल चालू करेगी। क्या फालतू गिरी है।